नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के कई भागों पर मौसम बेहद खराब बना हुआ है। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर दर्ज हो रही हैं। आज 20 मई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी संपूर्ण राजस्थान में मौसम बेहद खराब होने वाला है। उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। यानी कि दोस्तों अगले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहाँ पर कितनी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे और आने वाले दिनों में तूफान के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तूफान का प्रभाव किन राज्यों पर कैसा रहेगा और उसके ट्रैक के बारे में भी आपको कुछ जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों अगले 48 से 72 घंटों के दौरान ये तूफान बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, इंटेंसिफाई होगा और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत के राज्यों पर रहेगा। कुछ दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर भी आने वाले दिनों में तूफान के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान मित्रों, हम लगातार पिछले कई वीडियो में जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इसी बीच हर बार राजस्थान में दोपहर के बाद मौसम बदल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग भागों पर हो रही हैं। कई भागों पर मध्यम तेज, कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा दर्ज हुई है। हालांकि दोस्तों उमस का माहौल फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर बना हुआ है और गर्मी की गतिविधियां बेहद ज़्यादा अपने चरम पर हैं। आने वाले 48 घंटों के दौरान भी आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर होगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों की और बंगाल की खाड़ी में बने तूफान के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों एक मध्यम सक्रिय WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव केवल उत्तर भारत के राज्यों पर है। राजस्थान के इलाकों पर इस सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों पर लगातार सर्कुलेशन बने हुए हैं। तमिलनाडु से लगाकर केरल तक के इलाके हैं, कुछ जो अरब सागर के उत्तर मध्य व दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनी हुई है। एक ट्रफ लाइन पश्चिमी घाट से लगाकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तक के इलाकों पर बनी हुई है, जिसके चलते वर्षा की गतिविधियां लगातार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा समेत तमिलनाडु के आसपास बढ़ी हुई है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है। वहीं दोस्तों दक्षिण पूर्व भारत के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और बिहार के लगते इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों के आसपास सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान कुछ और मजबूत होने की संभावना है और 22-23 मई के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर बन सकता है। यानी कि दोस्तों ये सिस्टम काफ़ी जल्दी अपनी कैटेगरी बदलेगा। दोस्तों ये सर्कुलेशन उसके बाद निम्न दबाव, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। जैसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा तो लगभग यहाँ पर 23-24 मई का समय होगा और उत्तर मध्य भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियां बेहद ज़्यादा बढ़ जाएगी। मध्य भारत के राज्यों पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसके ट्रैक की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये उड़ीसा के आसपास टकरा सकता है। इसका लैंडफॉल उड़ीसा के पुरी के आसपास हो सकता है और इसके बाद ये मध्य पूर्वी भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर बिहार समेत उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी वर्षा होगी। राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी कुछ मध्य भागों के आसपास जबरदस्त वर्षा देखने को मिलेगी। कई भागों पर तेज मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रहेगा और वर्षा की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली तक के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी रहेगी। सुबह सुबह ही कुछ घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां होगी। दोपहर के बाद कुछ मेघ गर्जना वाले बादल भी यहाँ पर कुछ जालोर, सिरोही से लगाकर बालोतरा के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, कुछ पाली के सटे इलाके हैं, फलोदी समेत फलोदी के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर नागौर के सटे इलाकों के आसपास भी कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां तेज धूल भरी हवाओं के साथ हो सकती हैं। आंधी की गतिविधियां भी कई भागों पर रहेगी। तापमान आज राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर जबरदस्त देखने को मिलेगा। 48-49 डिग्री तक बना हुआ है और लगातार भीषण गर्मी का दौर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान बना रहेगा। लेकिन दोस्तों बीच बीच में कई बार मौसम बदलेगा और दोपहर के बाद हल्की वर्षा होगी, जिससे दोपहर के बाद कुछ गर्मी की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि दोपहर से पहले गर्मी का प्रकोप राजस्थान के अधिकांश भागों पर बना रहेगा, लेकिन जहां पर भी मौसम बदलेगा और वर्षा होगी
वहां पर दोपहर के बाद कुछ गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान की बात करें, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना, नागौर समेत यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं। एकाध जगहों पर मौसम भेद ज़्यादा खराब हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा। आज सुबह सुबह के मौसमी आकलन से देखें तो कुछ एक इलाकों पर वर्षा की संभावना है, बाकी मौसम केवल बादलवाई के बीच में ही रहेगा। शुष्क और गर्म बना रहेगा। काफ़ी इलाकों पर तीखी धूप खिलेगी और तापमान भी लगातार 48-49 डिग्री के आसपास बना रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है, उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ में राजधानी जयपुर से लगाकर दक्षिण तक के इलाके हैं, टोंक, दूदू के आसपास के इलाके, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की संभावना है। आज अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां नीम का थाना, जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, टोंक के इलाके हैं, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, करौली समेत अलवर, भरतपुर के इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा हो रही है। कुछ इलाकों पर तेज वर्षा की गतिविधियां भी कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू से लगाकर अजमेर, टोंक तक के इलाके हैं, साथ में गंगापुर सिटी और करौली के इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर हो सकती हैं। दोपहर के बाद कुछ मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावना है। कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी जो मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर सिरोही तक का बेल्ट है, कुछ केकड़ी, शाहपुरा तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी मौसम अधिकांश भागों पर बादलवाई के बीच में रहेगा। दोपहर के बाद कुछ इलाकों पर मौसम बदल सकता है। हल्की फुल्की वर्षा, कुछ जगहों पर तेज आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं। एकाध जगहों पर अंधड़ के साथ कुछ तेज वर्षा भी होने की संभावना दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आज 20 मई को देखें तो आज दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा होगी। बाकी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर केवल बादलवाई के बीच में छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें किसान भाइयों, तो आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी मानसून जल्द आगे बढ़ रहा है। केरल में मानसून पहुंचने की संभावना लगातार बढ़ रही है और इस बार मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं मानसून 31 मई से लगाकर 1 जून के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है और आने वाले दिनों में प्री मानसून की गतिविधियां भी राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बढ़ने वाली हैं। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको सटीक एवं सही रूप से दी जाएगी। दोपहर के वीडियो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, उसको भी आप जरूर देखें ताकि आपको हर दिन के और मौसमी जो बदलाव होते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। तो दोपहर के वीडियो में भी आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।